हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम। ये टॉपिक आपका बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कंसेप्ट सोशल प्रॉब्लम का। ए सोशल प्रॉब्लम इज ए कंडीशन और a set of event that some people in society view as being undesirable. A social problem has been defined as a situation confronting a group or a section of society which inflicts injurious consequences that can be handled only collectively. कि ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कुछ घटनाओं को जोड़ दिया जाता है और जो सोसाइटी के लोगों के लिए अनडिजायरेबल होता है। और सोशल प्रॉब्लम को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि एक परिस्थिति है जिसमें लोग उसके परिणाम को एक साथ मिलकर समाधान करते हैं। Thus, one or a few individuals are not responsible for the appearance of a socially problematic situation. और एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति उस समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। And the control of these situations is also beyond the ability of one or a few persons. और उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को साथ में आना पड़ता है। This responsibility is placed upon society at large. और ये जो उत्तरदायित्व है सोसाइटी के ऊपर होता है और एक बड़े लेवल पर होता है। वॉल्श एंड फोरले ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें ये बताया है कि have defined a social problem as a deviation from the social ideal remediable by group effort. कि एक ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी समस्या होती है जो समाज से डेविएट हो चुकी है, जो समाज से दूर जा चुकी है। दो एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस डेफिनेशन। इस परिभाषा में दो एलिमेंट्स या दो तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज a situation which is less than ideal, that is which is undesirable or abnormal. ये एक ऐसी परिस्थिति जो आइडियल समाज के आइडियल से कम है, यानी कि उस सोसाइटी के लेवल तक नहीं पहुंच पा रही और नीचे ही रह जाती है। जो अनडिजायरेबल है, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, और जो abnormal है। सेकंड वन इज वन विच इज रेमेडिएबल बाय कोलेक्टिव एफर्ट, और जिसको हम एक साथ मिलकर सुलझा सकते हैं। दो इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन विच सिचुएशन इज आइडियल एंड विच इज़ नॉट। और यहाँ से ये निर्धारित करना इतना आसान नहीं है कि कौन सी परिस्थिति आइडियल है और कौन सी परिस्थिति आइडियल नहीं है। एंड देयर इज़ नो डेफिनेट स्टैंडर्ड विच कुड बी यूज टू जज इट। और यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम ये निर्णय ले सकें कि किस समस्या को हम आइडियल मानेंगे और किस समस्या को हम आइडियल नहीं मानेंगे। Yet it is clear that a social ideal is not something arbitrary, and the term social problem is applied only to that issue which social ethics which describe human conduct as right and wrong in group relation, and society which is concerned with the promotions of the common good or the welfare of its members and the preservation of public order, considered as unfavorable. The issue should also be such as beyond an individual to handle it by himself. If an individual wants a job and has to compete with others for getting it, that is merely an individual problem. कि ह्यूमन ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस समस्या को हम अच्छा मानेंगे और कौन सी समस्या हमारे अनडिजायरेबल हैं, और इसके साथ लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जब वो जाकर अपनी सामाजिक समस्या को सुलझाएंगे। और अगर एक व्यक्ति किसी जॉब को पाना चाहता है तो वो उसको compete करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाता है, तब हम इसको एक व्यक्तिगत समस्या बता सकते हैं, बोल सकते हैं। लाइकवाइज इफ एन इंडिविजुअल हैज़ बिकम एडिक्टेड टू ड्रग, अगर कोई एक व्यक्ति है वो एडिक्ट हो चुका है अल्कोहल का या ड्रग्स का, तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है।
and has to seek admission to a psychiatric institute or a community center for de-addiction, that is her or his personal problem. तो वो अपनी समस्या को उसका समाधान करने के लिए, डी एडिक्शंस करने के लिए साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में जाता है या फिर सामुदायिक केंद्र में जाता है, तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है. On the other hand, if 35 million persons are unemployed in a village and cities in a country, and no single individuals can do anything effective about it. अगर कोई गांव में व्यक्ति बेरोजगार है, अगर 35 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार हैं किसी गांव में या किसी शहर में, तो वो समस्या व्यक्तिगत समस्या नहीं होती है, वो समस्या सामुदायिक या सामाजिक समस्या बन जाती है. एंड नो सिंगल इंडिविजुअल कैन डू एनीथिंग इफेक्टिव अबाउट इट. और कोई एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है. वट इज नीडेड टू सोल्व द प्रॉब्लम इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और सोशल एफर्ट. और इस समस्या को सामाजिक प्रयास के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से मिलकर काम करते हैं. Thus, a problem may be an individual problem under one set or circumstances and a social problem under another. तो इस प्रकार व्यक्तिगत समस्या कुछ एक अलग तरह की समस्या होती है और सामाजिक समस्या के लिए परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं. But social problem change with the passage of time. लेकिन सामाजिक समस्याएं समय के साथ साथ चेंज हो रही हैं. What was not considered as social problem a few decades ago may become a crucial social problems today or 2 decades later. कि कुछ शताब्दियों के पहले कुछ समस्याएं सामाजिक समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब वो सामाजिक समस्याएं बन चुकी हैं. For example, the population explosions in our country was not viewed as a social problem up to the late 40s of the 20th century, but from the early 1950s it has become to be perceived as a very crucial social economic problem. लेकिन 1950 तक आते आते इस समस्या ने एक सामाजिक आर्थिक समस्या का रूप ले लिया है. सोशल चेंज क्रिएट्स न्यू कंडीशंस इन विच एन इशू इज आइडेंटिफाइड एज ए सोशल प्रॉब्लम. सिमिलरली, यूथ अनरेस्ट इन इंडिया वाज नॉट ए प्रॉब्लम अप टू द 1940s, बट इन द 1950s and the 1960s it became a problem, and in the 1970s and 1980s it became a very serious one and continues to be so even today. लेकिन समय के साथ साथ ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सामाजिक रूप धारण करती जा रही हैं. According to Winberg 1960, social problems are behavior patterns or conditions which arise from social process and are considered to so objectionable or undesirable by many members of a society that they recognize that corrective policies, programs and services are necessary to cope with them. Winberg gives 6 characteristics of social problems as under. First one is social problems arise by being collectively defined as objectionable by many members of the community. सामाजिक समस्याओं को सामूहिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है जो एक समाज के द्वारा ऑब्जेक्शनेबल होती हैं. Thus, adverse conditions not defined by the community as reprehensible are not considered as a social problem. For example, if taking alcohol is not regarded as objectionable by society, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो सामाजिक समस्या नहीं है. It is not considered as a social problem, but as society recognize and discuss the problem inherent in alcohol consumptions, studies its consequences and devise a plan of corrective. लेकिन जब अल्कोहल के पीने से जो स्टडीज उत्पन्न हुई है उनसे ये पता चला है कि इनसे मानसिक रूप से गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो ये सामाजिक समस्या बन गई और इसके बाद लोगों ने एक साथ मिलकर इस समस्या को बदलने के लिए प्रयास किए. Social problem change when the concerned behavior patterns are interpreted differently. For example, till a few decades ago, mental illness was viewed as insanity and it was considered so disgraceful that the family kept the members in mental illness
ए सीक्रेट। पहले के समय में जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती थी तो वहाँ पर वो लोग उनको अपने घरों में ही रखते थे, सीक्रेट तरीके से रखते थे और उनको ठीक कर लेते थे। नाउ द बिहेवियर ऑफ ए मेंटली इल पर्सन इज सीन ओनली वन टाइप ऑफ डेविएंट बिहेवियर। लेकिन आज के समय में जो लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर डेविएंट बिहेवियर हो जाता है कि एक जो सामान्य व्यवहार है उससे वो दूर चला जाता है, विच रिक्वायर साइकेट्रिक्स एंड सोशल ट्रीटमेंट, जिसको साइकेट्रिक और सोशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। Thus the problem of mental illness today is met more realistically and effectively। तो आज समाज जो मानसिक समस्या है वो अधिक प्रभावकारी, लोग उस पर अधिक काम कर रहे हैं। मास मीडिया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मूवीज play an important role in creating awareness about the scope and urgency of social problem। और सामाजिक समस्याओं के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने में मास मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियोज़ या फिर मूवीज़ हैं। इन सभी में सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया जाता है और साथ ही समाधान के उपाय भी बताए जाते हैं। Social problems have to be viewed in the context of society's values and institutions। सामाजिक समस्याएं अपनी सोसाइटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ रेसिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेसिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है और भारत में जो अनटचेबिलिटी है उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। Social problems need to be analyzed in terms of the influence upon them by group process and social relationship। और सामाजिक समस्याओं को हम सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा फिर सामूहिक संबंधों के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। Since social problem very historical, contemporary social problems are society's concern, that is the problem of refugee settlement in India in 1947 to 1940। It was different from the problem of setting refugee from Assam in 1960। के इतिहास के रूप से भी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग रूप लिए हुए हैं। एक है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो रिफ्यूजी आए थे उनके लिए समस्याएं अलग थी। लेकिन 1968 में जो आसाम से रिफ्यूजी आए थे उनके सेटलिंग करने की समस्याएं अलग थी। और द तमिल्स फ्रॉम श्रीलंकन इन 1988 to 1989 और द इंडियंस फ्रॉम कुवैत एंड इराक इन सितंबर 1990। Similarly, the problems of immigrants in the United Kingdom in 1988 was different than it was in 1967 or 1947। इस समय के अनुसार भी समस्याएं अपना एक अलग अलग रूप लेती हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ परिभाषाएं कर लेते हैं हम सोशल प्रॉब्लम के कंसेप्ट की। लिंडनबर्ग, इट इज़ एनी डेविएंट बिहेवियर इज अ डिसअप्रूव्ड डायरेक्शंस ऑफ सच अ डिग्री दैट इज एक्सीड्स द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द कम्युनिटी। एल.के. फ्रैंक ने बोला है, एनी डिफिकल्टी ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स विच वी विश टू रिमूव और करेक्ट। हॉर्टन एंड लेस्ले ने बोला है, इट इज़ ऑफन डिफाइंड एज ए कंडीशंस विच मैनी पीपल कंसिडर अनडिजायरेबल एंड विश टू करेक्ट। Fuller and Mayers, a social problem start with the awakening of people in a given locality with the realizations of certain cherished values that are threatened by the conditions which have become acute। We can say that an undesirable and unwanted disturbance situations which has no ready-made solutions is called a social problem। कि एक ऐसी अनवांटेड जिसको हम नहीं चाह रहे, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और जिसको सुलझाने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, तो ऐसी समस्या को हम सामाजिक समस्या बोल सकते हैं। और इन सभी परिभाषाओं का एक ही मीनिंग है कि जब कोई व्यवहार मिसबिहेवियर कहलाता है या किसी के व्यवहार में अगर कोई दिक्कत आ जाती है और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो सामाजिक समस्या है। जब हम समाज से दूर चले जाते हैं, एक जो हमारे रोल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, हम उनसे दूर जा रहे हैं और समाज उनको टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो भी सामाजिक समस्या बन जाती है।
इन सोशल प्रॉब्लम टू थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट, कि सामाजिक समस्या में दो चीज़ें जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्टिव कंडीशन, एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन होनी चाहिए, द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ विच कैन बी ऑब्जर्व, जिसको हम देख सकें, जिसका हम अवलोकन कर सकें, वेरीफाइड एंड मेजर्ड बाय इम्पेरिशियल सोशल ऑब्जर्वर्स। सेकेंड वन इज ए सब्जेक्टिव डेफिनेशन बाय सम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी that the objective condition is a problem and must be acted upon। फर्स्ट है कि एक ऐसी ऑब्जेक्टिव कंडीशन होनी चाहिए जिसको हम अवलोकन कर सके, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके कि हाँ ये एक समस्या है और इसको सुलझाना चाहिए। दूसरा क्या, सब्जेक्टिव डेफिनेशन, कि हर व्यक्ति की अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उस समस्या के बारे में कि हाँ ये सामाजिक समस्या और हम सबको साथ मिलकर इसको सुलझाना है। A social issue is a problem that influences a considerable members of individual within a society. It is often the consequence of factor exceeding beyond an individual's control, is the source of conflicting opinion on the grounds of what is perceived as a morally just, personally life or societal order। कि सामाजिक रूप से उसको समूह में मिलकर काम करना चाहिए, सोसाइटी के लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उस सामाजिक समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके साथ एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से भी पहल कर सकता है और लोगों को साथ लेकर चल सकता है और उस समस्या को सुलझा सकता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे।